हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल। ये है लेसन नंबर 14 स्टेट बोर्ड साइंस टेक्स्ट बुक 9th स्टैंडर्ड का। ओके तो ये एक स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे मैंने ये लेसन बनाया है, क्योंकि उसको उन्होंने कहा है कि उनका एग्जाम है नेक्स्ट मंथ, तो लास्ट 5 लेसन्स बनाने के लिए कहे हैं। तो मैंने ट्राई किया है, तो अगर आपको ये यूज़फुल लगे तो आप सीख लीजिए इससे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। ओके तो आज हम सीखने वाले हैं अबाउट सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। इसका मतलब क्या है? जो चीज़ें, द थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ, दोज आर कॉल्ड सब्सटेंसेस इन कॉमन यूज। ओके सो आपके प्रीवियस लेसन्स में आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे कि आप डे टू डे लाइफ में क्या यूज करते हैं, तो आप ये रिकॉल कीजिए। हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। द नेम्स ऑफ सम सब्सटेंसेस इन एवरीडे यूज आर गिवन बिलो। ठीक है, क्लासीफाई देम इनटू ग्रुप्स लाइक एसिड्स, बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सॉल्ट्स। ठीक है, हम लोग क्लासीफाई तो करेंगे, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि ये एसिड, बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स और सॉल्ट क्या होता है, तो आप क्लासीफाई कैसे करोगे? तो इसलिए मैंने क्या किया है, आपके लिए मैंने जरा बेसिक पहले एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि होते क्या है। व्हाट आर एसिड्स? एसिड इज, ये जो एसिड है ओरिजिनली जो लैंग्वेज में से निकाला है, उस लैंग्वेज में इस वर्ड का मतलब है सार, मतलब खट्टा। एसिड इज एसिर, सार। तो जब पानी में से मिलाया जाता है, इट गिव्स अ सार टेस्ट। ओके तो एसिड्स गिव अ सार टेस्ट। इसके और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, हम देखते हैं। एक तो है एसिड्स डोनेट प्रोटॉन्स। ठीक है, अभी आपको पता है प्रोटॉन्स क्या होते हैं? अगर नहीं पता तो मैं वो भी आपको आगे में बताने वाली हूँ। याद रखिए कि एसिड्स, देखो, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, 3 चीजें एक एटम में होती है। ओके तो अभी एसिड क्या करता है? एसिड डोनेट्स प्रोटॉन्स। ओके एंड और हाइड्रोजन आयंस, या प्रोटॉन्स या हाइड्रोजन आयंस बोलते हैं। ठीक है, और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, या तो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं या तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करते। ठीक है, तो याद रखिए एसिड्स डोनेट प्रोटॉन्स। नाउ एसिड्स कंटेन अ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड दैट कैन सेपरेट टू प्रोड्यूस एन एनायन एंड ए कैटायन इन वाटर। तो जब आप एसिड को पानी में मिलाओगे ना, तो वो एक एनायन और कैटायन पानी में रिलीज करता है। एनायन क्या है? Anion is the negatively charged ion and cation is the positively charged ion. ठीक है, तो ये धीरे धीरे आपको आगे समझ में आएगा कि आई थिंक आपने प्रीवियस क्लास में कुछ तो पढ़ा होगा आयन्स के बारे में। जैसे जैसे आगे जाएंगे और भी कुछ कुछ मैटर्स आएंगे, तो आपको ये याद रखना है, एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड, कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। ओके तो एसिडिटी ऑफ ए सोल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। मतलब एक सोल्यूशन कितना एसिडिक है वो किस पे डिपेंड करता है? उस पर कितना हाइड्रोजन आयन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जितना हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, उतना उसका एसिडिटी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ज्यादा हाइड्रोजन आयन मतलब मोर एसिडिक, और उल्टा पीएच कम होगा। ठीक है, पीएच इज लेस एंड एसिडिटी इज मोर व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स इज मोर। और क्या प्रॉपर्टीज है एसिड्स के? एसिड इज सार, वो तो हमने नाम से ही पता कर लिया। कोरोसिव, आपको पता है कि HCl आपने देखा होगा, वो सब कोरोसिव एसिड्स हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सब। ठीक है, एसिड इज कोरोसिव, मतलब वो मेटल को कोरोड कर देता है, जंग लगा देता है। स्टिकी है, उसका टेक्सचर कैसा है? स्टिकी टेक्सचर है। ठीक है, उसका pH हमेशा लेस देन 7 रहता है। अगर pH 7 है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन होता है ना। pH अगर ग्रेटर देन 7 है तो वो बेस हो जाता है, और pH अगर लेस देन 7 है तो इट इज एसिडिक। और जब आप टेस्ट करोगे लिटमस पेपर में, तो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड कर देता है। ओके याद रखिए, ब्लू टू रेड। ठीक है, और जब एल्कलाइन या बेस में आप उसको मिक्स करोगे तो एसिड अपना प्रॉपर्टी लूज कर देता है, एसिडिटी कम हो जाती है उसकी जब एल्कली में मिक्स होता है। ठीक है, तो ये है एसिड। अभी बेस क्या होता है? बेस आर सब्सटेंसेस दैट कंज्यूम और न्यूट्रलाइज एसिड। जैसे हमने देखा, जब आप एसिड को आप बेस में मिक्स करोगे तो क्या होता है? उसकी एसिडिटी कम हो जाती है, तो वो क्या करता है? एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। आप सफिशिएंट बेस डालोगे तो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज कम हो जाएंगी। इनको एल्कली भी बोला जाता है, आपने एल्कली सुना होगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कलीज। दे आर कॉल्ड बेसिस बिकॉज दे सर्व एज बेस फॉर मेकिंग सर्टन सॉल्ट्स। बेसिस इसलिए भी, बेस का मतलब क्या है? उसका जो बोलते हैं बेस, मतलब जो जैसे हम बोलते हैं हमारे कुछ बात करें उसका बेसिस क्या है ना, तो बेसिस मतलब उसका जड़ क्या है, तो इसलिए इसको बेस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसे यूज करते हैं कुछ कुछ सॉल्ट बनाने के लिए, ये मेन बेस रहता है एल्कली। ठीक है, इसलिए इट्स ऑल्सो कॉल्ड बेसिस। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कलीज और बेसिस? दे आर स्लिपरी। एसिड कैसा था? स्टिकी था ना। बेस कैसा है? स्लिपरी है। और ये लिटमस पेपर को
रेड से ब्लू करता है। एसिड क्या करता था, ब्लू से रेड करता था। ये लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देता है। और जब इसको एसिड में मिक्स किया जाता है तो ये भी लेस अल्कलाइन हो जाता है। ऑब्वियसली डाइल्यूशन होता है तो इसका प्रॉपर्टीज कम हो जाता है। ओके, अभी नेक्स्ट मेटल्स। मेटल्स क्या है, आपको सबको पता है मेटल क्या होता है। मतलब कोई भी जो चीज जैसे लोहा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये सब मेटल्स है ना। उसका क्वालिटी क्या है, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या है, आप उसके आर पार नहीं देख सकते, है कि नहीं। लस्ट्रस मतलब चमकता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आप इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आराम से पास कर सकते हो। और गर्म भी जल्दी होता है, इसलिए हम मेटल को खाना बनाने के लिए भी यूज करते हैं ना। देन सॉलिड, रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड है, लेकिन अगर आप उसको बहुत हाई हीट करोगे तो क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट लेकिन बहुत हाई है। ओके, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। ओके, देन इट इज मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल एंड डक्टाइल का मतलब क्या है, मैलिएबल का मतलब है जिसको आप हैमर से मार मार के आप एकदम पतले शीट्स में बना सकते हो। और डक्टाइल का मतलब क्या है, उसको आप खींच के लंबे वायर्स में भी बना सकते हो। तो मेटल्स के प्रॉपर्टी में ये भी आता है कि दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल और करोड्स इन एयर और सी वाटर। मेटल में जंग लगता है आराम से, है ना। हवा में रखोगे तो हवा में पानी रहता है, तो और कुछ कुछ सॉल्ट्स रहते हैं जो इनके लिए करोसिव होते हैं। सी वाटर में भी मेटल करोड हो जाता है अनलेस आप उसको प्रोटेक्ट नहीं करते। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड नॉन मेटल मतलब जो मेटल नहीं है। ठीक है, एंड दे एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। ये 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं, गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। जैसे गैसियस में है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हें भी नॉन मेटल कहा जाता है। लिक्विड में है ब्रोमीन, सॉलिड्स में है कार्बन, सल्फर, ये सब नॉन मेटल्स है। ये सॉलिड स्टेट में ब्रिटल रहते हैं। जब ये सॉलिड रहते हैं तो आप इसको आराम से तोड़ सकते हो, इनमें कोई शाइन नहीं रहता। ठीक है, दे आर नॉट लस्ट्रस और शाइनी लाइक मेटल्स। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। देन वी हैव सॉल्ट्स। अब नाउ व्हाट आर सॉल्ट्स, ये लेसन में हम मेनली सॉल्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन आपको ये सब जो मेन चीजें हैं उसकी क्वालिटीज मालूम होना बहुत जरूरी है, तभी जाके आपका बेस प्रॉपर होगा, तो आपको बाकी चीजें समझने में आसान हो जाएगी। अभी सॉल्ट्स क्या होता है, सॉल्ट्स आर कंपाउंड्स मेड अप ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। हमने क्या पढ़ा था कैटायंस और एनायंस के बारे में, कैटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड एनायंस आर नेगेटिवली चार्ज आयंस। तो जब ये जो मिलते हैं इनको ये आयोनिक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं और एक क्रिस्टल लेटाइस बनाते हैं। तो ये सॉल्ट का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक क्रिस्टल लेटाइस के जैसा है। ओके, जो स्ट्रक्चर आप अंडर मैग्नीफाइंग ग्लास देखोगे तो दे आर ए रिजल्ट ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि जब एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो सॉल्ट बनता है। ठीक है, तो अभी यहां देखिए, जब आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करोगे तो क्या बनता है, न्यूट्रल सॉल्ट। मतलब जो एसिडिक भी नहीं है और बेसिक भी नहीं है, न्यूट्रल सॉल्ट, यानी कि उसका पीएच कितना होगा, इक्वल टू 7। यहां देखिए न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच है 7। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है जिसका पीएच इज इक्वल टू 7। न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज होता है। ओके, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, मतलब अगर एसिड ज्यादा है और बेस कम है तो क्या बनता है, ऑब्वियसली एसिडिक रहेगा ना। एसिड ज्यादा है तो एसिडिक ही रहेगा, चाहे थोड़ा सा कम हो गया होगा लेकिन इट्स स्टिल मोर एसिडिक। तो एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर, इसमें कितना होता है पीएच, पीएच इज ऑलवेज लेस देन 7 इन एन एसिडिक सोल्यूशन। लेकिन अगर आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो क्या बन जाएगा, एल्कलाइन सोल्यूशन, एल्कलाइन सॉल्ट प्लस वाटर, और इसका पीएच विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 7। ओके, सो ये है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, जो एसिड्स, बेसिस, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सॉल्ट्स। अभी आप ये जो सब्सटेंसेस यहाँ दिए हैं, ये टेबल सॉल्ट है, ये किस क्लासिफिकेशन में डालोगे, सॉल्ट। सोप आता है एल्कली सॉल्ट, हाँ, टूथपेस्ट आता है बेस में, बेकिंग सोडा भी आता है बेस में, वाटर इज ए न्यूट्रल सोल्यूशन। ठीक है, ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। कर्ड एसिडिक है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड रहता है। मिल्क इज ऑल्सो स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, हाँ, और एलम भी एक टाइप का सॉल्ट है। आयरन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है। अब वॉशिंग पाउडर क्या है आप जरा पता कीजिए, क्योंकि आपके बुक में ऑलरेडी है उसके बारे में, तो आप वो पढ़ने के बाद यू क्लासिफाई दिस इनटू किस कैटेगरी में आएगा। ओके, नाउ व्हाट आर द इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स इन डेली लाइफ। व्हाट आर सॉल्ट्स, the ionic compounds which do not contain hydrogen ion and hydroxide ions and contain only one kind of cation and anion are called simple salts. They are simple salts. तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन दोनों नहीं है और सिर्फ एक टाइप का कैटायन और एक टाइप का एनायन आर कॉल्ड सिंपल सॉल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल NaSO4,
Na2SO4, Na2SO4 का नाम क्या है? सोडियम सल्फेट। ओके, इसको पढ़ते हैं सोडियम सल्फेट। K3PO4 ट्राई पोटेशियम फॉस्फेट, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ये सब एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल सॉल्ट्स है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस अक्कर नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स रादर देन एसिड्स और बेसिस। ठीक है, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, ठीक है, वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ठीक है, एसिड और बेस के फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते, दे अकर इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो अबाउट 80 मिलियन टन्स ऑफ सॉल्ट आर एडेड एवरी ईयर टू सी वाटर। ठीक है, देयरफॉर द सी इज सेड टू बी ए रिच सोर्स ऑफ सॉल्ट, है ना। हमारा जो सॉल्ट है कहां से आता है? सी वाटर से, है ना। In fact, the sea is a rich source of several salts of various elements such as chlorine, sodium, magnesium, potassium, calcium, bromine. ये सबके salts आपको sea water में मिल जाएंगे। किसके? Chlorine, sodium, magnesium, potassium, calcium, bromine. However, we also use other salts apart from them in day-to-day life. Let us learn more about them. ठीक है, अभी हम कुछ important salts के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये है आपको समझने के लिए कि हमें salts कहाँ से मिलते हैं। Maximum we get it from the ocean. Okay, the important salts found in sea water. Sodium chloride, इसका chemical name is NaCl. Magnesium chloride, MgCl2. Magnesium sulfate, MgSO4. पोटेशियम क्लोराइड, KCl, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr2। ये केमिकल नेम्स भी आपको आने चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आपको केमिकल नेम पूछा जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है जो आपको लैब में करके खुद से करना है। ठीक है, तो जब आपको मौका मिलेगा लैब में जाने का तो आप ये लिटमस पेपर टेस्ट या यूनिवर्सल इंडिकेटर जो आप इसमें डाल के देखोगे तो आपको ये सब रिजल्ट इसमें टैबुलेट करना है। ठीक है, अभी Now, we have seen in the previous lesson, ये है आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये जो आप दिख रहे हैं ना स्ट्रिप, कलरफुल स्ट्रिप, ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, we have seen in the previous lesson that a salt is neutral, है ना, and when its pH value is 7, मैंने आपको पेपर में बताया था, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स करते हो तो आपको न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है जिसका वैल्यू इज pH वैल्यू इज 7, मतलब न्यूट्रल है। 7 आप याद रखिए, न्यूट्रल आता है, उससे कम होगा तो एसिडिक, ज्यादा होगा तो बेसिक। Such a salt is made from a strong acid and a strong base. The pH value of a salt made from a strong acid and a weak base is less than 7 and it is acidic. On the other hand, the pH value of a salt made from a weak acid and strong base is more than 7 and it is basic. Now let us learn about some salts of everyday use. ठीक है, सोडियम क्लोराइड, आपको पता है सबको सोडियम क्लोराइड क्या है? हमारा टेबल सॉल्ट, है ना। टेबल सॉल्ट को सोडियम क्लोराइड NaCl बोला जाता है। नाउ टेबल सॉल्ट और कॉमन सॉल्ट विच गिव्स अ सॉल्टी टेस्ट टू फूड, मतलब आप सॉल्ट के बिना कोई भी खाना खा ही नहीं पाओगे ना। सॉल्ट गिव्स इम्पार्ट्स द टेस्ट टू द फूड, इज द मोस्ट यूज्ड ऑफ ऑल सॉल्ट। सबसे ज्यादा यूज किया गया सॉल्ट सोडियम क्लोराइड ही है। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइज करता है यानी कि उसको ना एसिडिक रखता है ना बेसिक रखता है, बिटवीन व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, इससे आपको NaCl मिलता है और बचता क्या है? H2O, वाटर निकल जाता है। देखो आप इसको रिड्यूस करोगे तो क्या मिल जाता है आपको? NaCl, Na और Cl निकल गया तो क्या बता? 2H and 1O यानी कि प्लस H2O। ओके, तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलता है कब? बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन दैट दिस इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, है ना, यानी pH इज 7 एंड दैट द pH वैल्यू ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज 7. Now what are the properties and uses of NaCl? Common salt is a colorless and crystalline ionic compound. There is no water of crystallization in its crystalline structure. What is the meaning of water of crystallization? उसके स्ट्रक्चर में पानी उसको अगर होता है तो उसे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। उसको नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे। तो एक क्या है? या कलरलेस है एंड क्रिस्टलाइन आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, और इसमें कोई वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं रहता। इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट यानी कि एंड सॉल्टी इन टेस्ट, यानी कि pH इक्वल टू 7 और टेस्ट इज सॉल्टी। दिस कंपाउंड इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट्स लाइक Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको आप बेकिंग सोडा के नाम से जानते हो। ठीक है, तो किसके लिए यूज किया जाता है? टू प्रोड्यूस सॉल्ट्स लाइक सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो ये केमिकल फॉर्मूलाज और नाम दोनों आप नोट करके याद भी कीजिए। अभी यहां देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड,
जब सोडियम यानी कि सॉल्ट के सैचुरेटेड सोल्यूशन में, मतलब काफी सॉल्टी सोल्यूशन में जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है, आप यहाँ पर देख रहे हो, सपोज उसको ब्राइन कहते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन को ब्राइन कहते हैं, ये जो है दिस इज द ब्राइन, ठीक है। तो अगर आपने इसमें ये एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर, वहां एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, इट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड एट द कैथोड, कैथोड कौन सा है, पॉजिटिव साइड, व्हाइल क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने से कैथोड में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और एनोड में यानी कि नेगेटिव साइड में क्लोरीन गैस रिलीज होता है। ये किस लिए यूज किया जाता है ये प्रोसेस, दिस मेथड इज यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नाउ इन दिस मेथड एन इंपॉर्टेंट बेसिक कंपाउंड NaOH इज फॉर्म्ड इन द सेल, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस से NaOH इज फॉर्म्ड, आप यहां देखिए कैसे बन रहा है, 2NaCl plus 2H2O gives 2NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन, ओके। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड लाइक दिस। नाउ व्हेन सॉल्ट इज हीटेड टू, तीन चीजें, यहां पर आपको एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5C का आंसर आपको यहां मिलेगा। 3 टाइप से सॉल्ट के ये प्रोसेस देखो चीजें होती है। अभी ये हो गया, आपने एक इलेक्ट्रिक करंट पास करके क्लोरीन गैस प्रोड्यूस किया। नाउ व्हेन सॉल्ट इज हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर, ठीक है, आपने अगर सॉल्ट को बहुत हाई टेम्परेचर में हीट कर दिया, मतलब अराउंड 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाता है, इट मेल्ट्स। दिस इज कॉल्ड द फ्यूज्ड स्टेट ऑफ द सॉल्ट। फ्यूज्ड, सॉल्ट को फ्यूज करने के लिए आपको इतना हाई टेम्परेचर में उसको मेल्ट करना पड़ेगा, 800 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ व्हेन, अभी यही फ्यूज्ड सॉल्ट को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे, व्हेन फ्यूज सॉल्ट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड एंड लिक्विड सोडियम मेटल एट द कैथोड। अभी ये फ्यूज्ड सॉल्ट को आपने ब्राइन को ये किया था, क्या बोलते हैं, ब्राइन को आपने इलेक्ट्रोलाइज किया था, तो क्या मिला था आपको, क्लोरीन गैस रिलीज हुआ था, है ना। अभी आप फ्यूज्ड सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करो तो क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड एट द एनोड एंड लिक्विड सोडियम मेटल एट द कैथोड, ठीक है, याद रखिए। तो ये 3 चीज आपको याद रखना है। नाउ सॉल्ट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम ए सर्टेन टाइप, आपने हिमालयन सॉल्ट सुना होगा, पिंक कलर का सॉल्ट आता है, दिस इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। द मिनरल हैलाइट एंड हिमालयन रॉक सॉल्ट आर सम एग्जांपल्स ऑफ रॉक सॉल्ट। दिस सॉल्ट इज यूज्ड टू ट्रीट मेनी डिसीजेस। 25% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। यहाँ जो ब्राइन यूज किया है वो कैसे बना है, व्हेन 1/5 ऑफ दिस सोल्यूशन इज इवेपोरेटेड द डिसॉल्व्ड सॉल्ट गेट्स क्रिस्टलाइज्ड एंड सॉल्ट गेट्स सेपरेटेड फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है। 25% एक्वस सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इज कॉल्ड सैचुरेटेड ब्राइन, मतलब 25% पानी बाकी पूरा सॉल्ट, तो वो बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट रहता है, तो उसको ब्राइन बोलते हैं, जिसमें वो एक्सपेरिमेंट करके, यहाँ जो एक्सपेरिमेंटेशन किया है उसमें ब्राइन यूज किया गया है और उसमें क्या रिलीज होता है, क्लोरीन गैस। हाँ, तो दिस इज ये है आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि टेबल सॉल्ट। अभी नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा तो आपने सुना होगा, मम्मी पकौड़ा वकौड़ा बनाती है तो उसमें 1 पिंच बेकिंग सोडा डालते हैं तो क्रिस्पी हो जाता है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कुकिंग इंग्रेडिएंट, ठीक है। योर मदर ब्रिंग्स, अच्छा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3, ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। योर मदर ब्रिंग्स केक ऑन योर बर्थडे और मेक्स इट एट होम, है ना। शी ऑल्सो मेक्स क्रिस्प भजी। हैव यू एवर आस्क्ड योर मदर व्हाट मेक्स द केक पोरस और द भजी क्रिस्प? मदर एड्स बेकिंग सोडा इन द बैटर। बेकिंग सोडा की वजह से क्रिस्पीनेस और से पोरोसिटी आता है, मतलब जो आप हल्के हल्के होल्स देखते हो ना, वो सब इसकी वजह से। बेकिंग सोडा इज अ व्हाइट नॉन क्रिस्टलिन पाउडर। आपने सबने बेकिंग सोडा देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मम्मी को पूछो, मम्मी को बोलो मम्मी कुकिंग सोडा दिखाओ मुझे, ठीक है, कुकिंग सोडा या तो बेकिंग सोडा। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट एंड इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज NaCO3। इसके 2 नाम है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या तो सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज योर बेकिंग सोडा। नाउ व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर, वेयर इज द बेकिंग पाउडर यूज्ड, ठीक है। इसके पहले बेकिंग पाउडर में बेकिंग सोडा भी है, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इज मेड बाय, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है तुम्हारा, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कार्बन, सोडियम, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ओके। तो बेकिंग पाउडर में देखो, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर 2 अलग चीजें हैं, ठीक है, थोड़ा सा फर्क है दोनों में। बेकिंग पाउडर यूजुअली हम लोग केक्स एंड बेकिंग में यूज करते हैं, है ना। तो बेस है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट,
ठीक है। NaHCO3 क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग पाउडर का बेस है सोडियम बाइकार्बोनेट 30%। फिर एक बफरिंग एजेंट डाला जाता है मोनोकैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, वो है 5 to 12%। और एक एसिड सॉल्ट डाला जाता है सोडियम एल्यूमिनियम सल्फेट, वो है 21 to 26%। तो ये है आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर। क्वेश्चन आएगा तो आपको ये आंसर देना है। और किस लिए यूज किया जाता है? केक्स, ब्रेड बनाने के लिए। ओके, नाउ अभी नेक्स्ट आपने ब्लीचिंग पाउडर सुना है। ब्लीचिंग पाउडर आप ज़्यादातर लोगों ने सुना है। हमारे टाइम में हम जब छोटे थे तो बहुत चलता था, जहाँ तक मुझे याद है। ब्लीचिंग पाउडर हर जगह, मतलब ब्लीचिंग पाउडर क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता था, बहुत कुछ चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। अभी टेक अ पीस ऑफ कलर्ड क्लॉथ, इसका क्या है केमिकल फॉर्मूला? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है, ये भी याद रखिए। नाउ टेक अ पीस ऑफ कलर्ड क्लॉथ एंड पुट सम सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ऑन अ स्मॉल पार्ट एंड ऑब्जर्व व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन द कलर ऑफ द क्लॉथ। ब्लीच का मतलब क्या? ब्लीच सफ़ेद कर देता है ना। लड़कियां ब्लीच यूज़ करती है मुंह पे, वो ये ब्लीचिंग नहीं है, लेकिन वो ये ब्लीचिंग पाउडर नहीं है, वो अलग है। लेकिन वो इसलिए बोला जाता है उसको क्योंकि वो वाइटनिंग करता है ना। तो ये भी ना, अगर आप कलर कपड़े में डालोगे तो कलर चेंज हो जाता है उसका। नाउ टैप वाटर हैज ए टिपिकल स्ट्रॉन्ग ओडर इन द रेनी सीजन। बारिश के मौसम में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल स्मेल कभी कभी कॉर्पोरेशन के पानी से आता है ना। तो इवन स्विमिंग पूल के पानी में भी है ना। वाटर इन ए स्विमिंग पूल ऑल्सो हैज द सेम ऑर्डर। देखना आप कभी आपने नोटिस नहीं किया होगा था। ये ऑर्डर किस चीज़ का है? क्लोरीन गैस का। हाँ, ये किस लिए यूज़ किया जाता है पानी में? टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स इन द वाटर। अगर कुछ बैक्टीरियाज है, माइक्रोब्स है, वो डिस्ट्रॉय करने के लिए क्लोरीन गैस को डाला जाता है। नाउ क्लोरीन गैस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देयरफॉर इट हैज अ स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्टिंग एज वेल एज ब्लीचिंग एक्शन, ठीक है। क्लोरीन गैस बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, और इसलिए उसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसइंफेक्शन प्रॉपर्टी। डिसइंफेक्शन मतलब इन्फेक्शन जो काजिंग जो बैक्टीरिया है वो निकाल देती है, और वो ब्लीचिंग भी करती है। तो क्लोरीन इज इनकन्वीनियंट टू हैंडल बिकॉज ऑफ इट्स गैसियस स्टेट। अभी क्लोरीन गैस को हैंडल करना इज वेरी डिफिकल्ट, है ना, रिलीज हो जाता है। इंस्टेड द सॉलिड ब्लीचिंग पाउडर विच हैज द सेम इफेक्ट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज। अब इसका जो अगर ये पाउडर फॉर्म में होगा ना तो इट इज ईजियर टू यूज, है ना, कॉमन सेंस की बात है ना। तो ब्लीचिंग पाउडर अंडरगो स्लो डिकम्पोजिशन ड्यू टू द कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है, एंड क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड। ब्लीचिंग पाउडर है ना, जब एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ उसका रिएक्शन होता है तो वो डिकम्पोज होने लगता है, यानी कि कम होने लगता है, मतलब वो डिग्रेड होने लगता है, ठीक है। और क्या रिलीज होता है? क्लोरीन गैस रिलीज होता है। और ब्लीचिंग पाउडर गेट्स इट्स प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ दिस रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस, ठीक है। जो ब्लीचिंग पाउडर का ये जो प्रॉपर्टी है ना, हाँ, ये ब्लीचिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ क्लोरीन गैस। ओके, क्या कैसे होता है वो? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्ट करके क्लोरीन गैस रिलीज होता है। तो इधर एक केमिकल रिएक्शन दिखाया है, देखो, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ओके, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, व्हाट डज इट गिव यू? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन, ठीक है, CaCO3 प्लस Cl2। फॉर्मूला के साथ नाम भी याद रखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विल गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्लोरीन, क्लोरीन गैस। जब ऐसा दिखाया मतलब एरो दिखाया मतलब गैस। नाउ ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद स्लेट लाइम। लाइम है ना, उसके साथ रिएक्शन के, क्लोरीन गैस और स्लेट लाइम के रिएक्शन के साथ आपको ब्लीचिंग पाउडर मिलेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 प्लस क्लोरीन विल गिव यू CaOCl2 प्लस वाटर, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है? रिएक्शन ऑफ क्लोरीन गैस विद स्लेट लाइम, चूना, ठीक है, चूने के साथ रिएक्शन होता है क्लोरीन गैस का, तो हमको ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ये सब केमिकल फॉर्मूलाज याद कीजिए। CaOH2 प्लस Cl2, तो H2O निकाल दिया तो क्या बचता है? CaOCl2। ओके, नाउ आप ये खुद से पता कीजिए कि बहुत टाइप की ब्लीचिंग पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, वो क्या क्या है और डिफरेंट टाइप्स क्या है। ओके, अभी इसके प्रॉपर्टीज एंड यूजेस क्या है? ब्लीचिंग पाउडर इज अ येलोइश व्हाइट कलर्ड सॉलिड सब्सटेंस। येलो कलर क्या है? येलो एंड येलोइश व्हाइट, ठीक है, और सॉलिड। इट्स केमिकल नेम इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इट हैज अ स्ट्रॉन्ग ओडर ऑफ क्लोरीन गैस। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आता है क्लोरीन का, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोरीन का स्मेल आता है, आपको पता चलेगा आप जब स्विमिंग पूल में खासकर पता है। इट इज यूज फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर
एट द वाटर वर्क्स, मतलब जब कॉर्पोरेशन के जब वाटर प्यूरिफिकेशन किया जाता है वहां पर भी डाला जाता है, और स्विमिंग पूल में भी डाला जाता है, क्योंकि बहुत अलग अलग लोग आके स्विमिंग करते हैं ना, तो डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। इट इज यूज फॉर ब्लीचिंग ऑफ क्लॉथ, अगर कपड़े को ब्लीच करना है तो भी ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है। फिर डिसइंफेक्शन ऑफ रोड साइड एंड गार्बेज साइड, जहां पर भी डिसइंफेक्शन की जरूरत है वहां पर ब्लीचिंग पाउडर यूज किया जाता है, ठीक है। देन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मतलब अपना HCl and H2SO, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4 एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट रैपिडली विद ब्लीचिंग पाउडर। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को आप ब्लीचिंग पाउडर के साथ मिक्स करोगे तो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, और क्या रिलीज करता है, क्लोरीन गैस कंप्लीटली रिलीज करता है। तो यहाँ पर आप देखिए CaOCl2, क्या है CaOCl2? इट इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर। जब आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिक्स करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखो CaSO4, ठीक है। CaSO4 वाटर भी रिलीज होता है और क्लोरीन गैस भी रिलीज होता है, तो CaSO4 H2O एंड Cl2 इज रिलीज्ड, ठीक है। तो कंप्लीटली क्लोरीन गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम दिस ब्लीचिंग पाउडर में। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करोगे तो क्लोरीन गैस कंप्लीटली रिलीज हो जाता है, ठीक है। देन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब वो CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो इट रिएक्ट स्लोली टू फॉर्म व्हाट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन, जो हमने यहाँ पर प्रीवियस वाले रिएक्शन में देखा था, ठीक है। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट एंड क्लोरीन रिलीज हो रहा है, देखो, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, इसका फॉर्मूला है Na2CO3H2। क्या है, Na2CO3H2 यानी कि वाटर भी है। नाउ प्रोसीजर, टेक अ सैंपल ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ बोरवेल इन अ बीकर एंड ऐड सम सोप टू इट एंड स्टर। Then take another sample, add 1 spoonful of washing soda and stir. Then add some soap and stir again. Observe the changes that take place. Which changes did occur? Why do they occur? ठीक है, अभी बोरवेल या बेल के पानी को लेके ये एक्सपेरिमेंट आपको करने के लिए बोला है, ठीक है। द हार्ड वाटर फ्रॉम अ वेल और अ बोरवेल बिकम सॉफ्ट ऑन एडिंग वॉशिंग सोडा एंड वी कम टू नो दिस फ्रॉम द लैदर फॉर्म्ड ऑन इट, ठीक है। अगर आपका वेल और बोरवेल का पानी हार्ड है ना, तो आप जब ये वॉशिंग सोडा ऐड करोगे तो सॉफ्ट हो जाता है। कब, कैसे पता चलता है कि वो पानी लैदर करने लगता है। लैदर का मतलब क्या है, झाग बनाने लगता है ना। अगर झाग बना रहा है पानी मतलब इट इज सॉफ्ट वाटर, लेकिन अगर झाग नहीं बना रहा है इसका मतलब इट इज हार्ड। द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स। हार्डनेस क्यों होता है पानी में? क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स आर प्रेजेंट इन द वाटर। व्हाट क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स? क्लोराइड्स ऑफ कैल्शियम, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स प्रेजेंट रहते हैं ना, तो पानी हार्ड हो जाता है। तो Na2CO3 इज एडेड टू इट टू सॉफ्टन सच वाटर एंड मेक इट सुटेबल फॉर यूज। तो वॉशिंग सोडा अगर आप इसमें ऐड करोगे ना तो पानी सॉफ्ट हो जाता है, ओके। क्योंकि क्या होता है, द रिएक्शन विथ Na2CO3 यानी कि द रिएक्शन विथ वॉशिंग सोडा कॉसेज द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अभी यहाँ पर क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आर डिजॉल्व्ड इन द वाटर, ठीक है। पानी में डिजॉल्व इसलिए हार्ड है। अब जब वॉशिंग सोडा ऐड करोगे ना तो क्या हो जाता है, इट कन्वर्ट्स इट इनटू इनसॉल्युबल कार्बोनेट सॉल्ट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो वो सेपरेट हो जाता है हार्ड वाटर से। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिखा है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस Na2CO3, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस आप वॉशिंग सोडा ऐड करोगे तो क्या हो जाता है, MgCO3 फॉर्म होता है और NaCl फॉर्म होता है, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, ठीक है। Sodium carbonate is a water soluble salt of sodium. Sodium carbonate is water soluble of sodium. Crystalline sodium carbonate on keeping loses its water of crystallization rapidly and a white powder is obtained. This powder is called washing soda. Washing soda कैसे फॉर्म होता है, Na2CO3.10H2। जब इसमें से आप पानी निकाल दोगे तो Na2CO3 निकल जाएगा। ये जो 10 है ये क्या दिखाता है, इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। हाउ मच वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन डज washing soda have? It has 10 units of water of crystallization, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 1A का आंसर यहाँ पर है, ठीक है, 10 आता है। Now what are the properties and uses of washing soda? Washing soda is a whitish and odorless powder at room temperature. क्या मतलब, सफेद है और उसमें कोई स्मेल भी नहीं है। odorless मतलब नो स्मेल, odor मीन्स स्मेल, तो नो स्मेल।
रूम टेम्परेचर में ना ही उसमें को स्मेल नहीं आता है। एंड कलर इज वाइट। लिटमस को ब्लू कलर है, हैज ए ब्लू कलर इन इट्स एक्वस सोल्यूशन। लिक्विड लिटमस पेपर डालोगे तो ब्लू कलर आता है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक, दैट इज इट अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर इफ लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। अगर इसको वॉशिंग सोडा आपको आप हवा में छोड़ दोगे, खुला छोड़ दोगे बिना कवर किए, तो पानी अब्सॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से। उसको कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक, यानी कि पानी अब्सॉर्ब करने वाला। इट इज यूज मेनली फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज यूज इन द ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री एंड ऑल्सो इन रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। Sodium carbonate is used in the glass and paper industry and also in the refining of petrol. Now इधर एक पूछा आपको, write down the reaction of Na2CO3 with H2SO4. What is Na2CO3? Washing soda. Washing soda with ये acid इसका नाम क्या है, मैं अभी बताया था ना आपको मैंने। इसका एक क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, है ना। तो H2SO4 के साथ वॉशिंग सोडा का रिएक्शन क्या होता है, क्या मिलेगा आपको? देखो Na2CO3 प्लस H2SO4, तो आपको क्या क्या रिलीज होगा इसमें? एक तो वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो बचता क्या है? Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये आपका रिएक्शन है और ये रिलीज होता है। सो जब Na2CO3 यानी कि वॉशिंग सोडा रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, यू गेट दिस रिएक्शन। ओके, नोट इट डाउन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके, नाउ सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। यू हैव लर्नड अबाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन द प्रीवियस चैप्टर। पहले चैप्टर हमने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ा। क्या है वो? वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड क्रिस्टल्स इज कॉल्ड द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो वी यूज वेरियस सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हम जो यूज करते हैं ना, उस कई सॉल्ट्स में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट। कौन से हैं वो? एलम। एलम आपको पता होगा, जो पानी में हार्ड वाटर में डालने से वो सॉफ्ट हो जाता है। तो एलम, उसका पोटैश एलम K2SO4.Al2SO43.24H2O, ये सब जो दिखाए नंबर्स दिए 24, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फिर बोरैक्स में 10 है, एप्सम सॉल्ट 7, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, ये सब आपको याद करना है। सोडियम सल्फेट, ग्लोबर सॉल्ट, ये सब आपको, ये जो सॉल्ट्स के नेम्स हैं आपको याद करना है। और क्या याद रखना है कि दीज आर सम ऑफ द सॉल्ट्स दैट वी यूज फॉर विच कंटेन द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। What is the water of crystallization? Water molecules present inside the crystals. Now, you have learned that alum is used in the process of water purification, है ना। सॉफ्ट करने के लिए, वाटर सॉफ्ट करने के लिए हम alum यूज करते हैं। Now, क्या करता है वो? It has a property of coagulation, मतलब उसमें जो सॉल्ट है ना और इम्प्योरिटीज को वो साथ में लेके आके सेपरेट कर देता है। क्या होता है? द सॉलिड इंप्योरिटीज इन वाटर कम टुगेदर, बिकम हैवी एंड सेटल टू द बॉटम। तो एलम क्या करता है? एलम को आप पानी में डालोगे तो हार्ड वाटर में, तो वो गंदगी वंदगी जो भी सॉल्ट वॉल्ट है सब साथ में कलेक्ट करके उसको नीचे बिठा देता है, मतलब सेटल करवा देता है। एज ए रिजल्ट द वाटर बिकम्स क्लियर। हम लोग जब छोटे थे तो हम यहाँ इस जगह रहते थे जहाँ पर पानी बहुत हार्ड था, तो हम लोग एलम यूज़ करते थे। एलम ऐसे बड़े बड़े पीसेस में मिलता है, तो उसको हम पानी में डाल देते थे, फिर वो पानी यूज़ करने लायक हो जाता था। तो आजकल तो हमें इतना ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन कई जगह जहाँ बोरवेल वाटर ज़्यादा यूज़ होता है वहाँ पर अभी भी यूज़ होता होगा। अभी यहाँ पर एक चीज़ बताइए, ब्लू विट्रियोल, ये क्या है? ब्लू विट्रियोल इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। इसका साइंटिफिक जो नाम है वो है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट और फॉर्मूला है CuSO4.5H2O। इसमें कितना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 5। ओके, तो कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट वो है ब्लू विट्रियोल। व्हाट इज इट यूज्ड फॉर? इन द ब्लड टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ अनीमिया। अनीमिया क्या है? खून की कमी को अनीमिया कहते हैं ना। तो वो डायग्नोसिस करने के लिए ब्लू विट्रियोल यूज किया जाता है। इन द बोर्डॉक्स मिक्सचर, अब ये बोर्डॉक्स मिक्सचर क्या है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट प्लस लाइम प्लस वाटर। लाइम क्या? चूना, CaO। ठीक है, तो ये जो बोर्डॉक्स मिक्सचर है विच इज यूज्ड एज ए फंगीसाइड ऑन फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, मस्क मेलन, स्लेट, लाइम, इट इज यूज्ड विथ ब्लू विट्रियोल। ठीक है, तो ब्लू विट्रियोल भी बोर्डॉक्स मिक्सचर में मिक्स किया जाता है टू यूज एज ए फंगीसाइड। ठीक है, फंगीसाइड क्या होता है? फंगस, एंटी फंगल किसमें ना, तो हमारे जो फ्रूट्स है वो पूरे फंगस खा जाएंगे, है ना, खत्म कर देते हैं, तो इसलिए ये सब यूज किया जाता है। अभी है नेक्स्ट है सोप। सोप तो हम डेली यूज करते हैं, सोप के बिना हम जी नहीं सकते, है ना। वी हैव टू यूज इट फॉर आवर बाथ ऑल्सो। ये सोप क्या होता है? व्हेन ऑयल और एनिमल फैट इज बॉइल्ड विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है? जब एनिमल फैट यानी कि अगर आप
सपोज एनिमल फैट तो पता है, टैलो बोलते हैं, वो है। और फिर हम प्लांट फैट भी यूज कर सकते हैं हम, या ऑयल, कोई भी ऑयल, कोई अच्छे से कोकोनट ऑयल हो गया या ऑलिव ऑयल हो गया, कोई भी ऑयल को अगर हम इसका जो ऑयल इज बॉइल्ड विद एन एक्वस सोल्यूशन, मतलब ऑयल, जो भी ऑयल या एनिमल फैट को लेके अगर आप एक एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH या KOH को अगर आप उसके साथ बॉइल करोगे, तो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स और फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड। क्या होता है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म्ड when oil or animal fat is boiled with an aqueous solution of sodium or potassium hydroxide। ठीक है, याद रखिए, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब ऑयल बॉईल करोगे तो क्या मिलेगा? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, देखिए ये सब कुछ केमिकल नेम्स है जिसको आपको याद करना ही पड़ेगा, कितना भी आप मतलब देयर इज सर्टन थिंग्स दैट यू जस्ट हैव टू रिमेंबर, क्योंकि ये दीज आर साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, हम तो सोप बोलते हैं लेकिन सोप के पीछे भी बहुत साइंस है ना। So you have to make an effort to remember these words। ठीक है, so these salts are called soap। सोप आपने अगर आप देखा नहीं है तो आप YouTube में आप कभी जाके चेक करो सोप कैसे बनाते हैं, उसमें आपको दिखाएंगे वो लोग। बहुत बहुत ईजी है सोप बनाना एक्चुअली। बहुत लोग हैंडमेड सोप बनाते हैं। तो वो जो सोप्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो क्या है, उसके पीछे साइंस आपको इधर बताया है। ठीक है, तो व्हेन सोप इज मिक्सड विथ हार्ड वाटर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, जब आप सोप को अगर हार्ड वाटर के साथ मिक्स करोगे तो क्या मिलता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, दीज बीइंग वाटर इनसॉल्युबल दे फॉर्म अ प्रेसिपिटेट एंड दैट इज व्हाई लैदर इज नॉट फॉर्म्ड। जब आप सोप को हार्ड वाटर में आप कितना भी ट्राई करो, बहुत कम लैदर निकलता, मतलब निकलता ही नहीं, कई बार तो बिल्कुल भी नहीं निकलता लैदर। क्यों? क्योंकि जो ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट जो बनते हैं मिक्स करने के बाद, सोप को अगर आप हार्ड वाटर में रगड़ोगे ना तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, एंड दीज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स डोंट डिसॉल्व इन वाटर, दे आर वाटर इनसॉल्युबल। मतलब वाटर इनसॉल्युबल मतलब दे कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर। तो क्या बनता है? प्रेसिपिटेट बन जाता है एंड इसलिए लैदर फॉर्म नहीं होता। ठीक है, मतलब वो जब आप सॉफ्ट वाटर में यूज करो देखो कितना झाग बनता है, क्योंकि ये सॉल्ट्स फॉर्म नहीं होते। लेकिन हार्ड वाटर में मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम सॉल्ट्स फॉर्म हो जाते हैं फैटी एसिड्स के, इसलिए वो जो दैट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब पानी में डिसॉल्व नहीं होते, इसलिए प्रेसिपिटेट बन जाता है और लैदर फॉर्म नहीं होता। ठीक है, अभी यहाँ कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द डिफरेंस बिटवीन बेदिंग सोप एंड वॉशिंग सोप। बेदिंग सोप और वॉशिंग सोप के बीच में फर्क बताने के लिए बोला है। तो एक तो दिया है कि बेदिंग सोप को हाई ग्रेड फैट्स एंड ऑयल्स आर यूज्ड इन द रॉ मटेरियल, वॉशिंग सोप में लो ग्रेड फैट्स एंड ऑयल्स। क्यों? क्योंकि बेदिंग सोप को अपने बॉडी में यूज करते हैं, वॉशिंग सोप को कपड़े में यूज करते हैं, इसलिए चलता है। ठीक है, हमारे बॉडी के लिए इतना हार्श केमिकल्स यूज नहीं कर सकते, इसलिए हाई ग्रेड फैट्स एंड ऑयल्स, यानी कि कभी ऑलिव ऑयल, कभी सनफ्लावर ऑयल, कभी कोकोनट ऑयल, अलग अलग अच्छे अच्छे ऑयल से बेदिंग सोप बनाया जाता है। लेकिन वॉशिंग सोप के लिए आप लो ग्रेड फैट और ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर बेदिंग सोप हैज पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, और ये है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। याद रखिए, बेदिंग सोप में है पोटेशियम सॉल्ट्स, वॉशिंग सोप में है सोडियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है इस लेसन का। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मैं बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पर ये लेसन ये पार्ट स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस और बाकी लेसन भी देख लेंगे। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस।